वेलकम बैक वीवर्स, मैं हादिस खान। CCNA की ट्रेनिंग हमारी जारी है। गैस लास्ट वीडियो के मुताबिक अभी हमने एक एडमिन पैनल जो पासवर्ड होता है हमारा कंसोल पासवर्ड वो चेंज करना सीखना है, और साथ साथ जो इंटरनेट वाली पोर्ट है वो हम कब इस्तेमाल करें ये बात जान लेते हैं। गैस सबसे पहले जो वायरलेस राउटर है यहाँ पर आते हैं और एक सिनेरियो बना लेते हैं। इमेजिन कीजिए आपके पास दो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, एक राउटर लगा हुआ है। पहली बिल्डिंग में आपके पास पहला पीसी कनेक्टेड है जो कि समझ लें आप हैं, और दूसरी पीसी पे आपने समझ लें इंटरनेट या नेटवर्क कनेक्शन किसी दोस्त या कज़न को दिया हुआ है। अच्छा, ऐसे सिनेरियो पे क्या होता है कि दोनों के पास आईपीज आ जाएंगी क्योंकि राउटर आईपीज बांट रहा है। ये बात भी आपको पता चल गई क्योंकि DHCP और स्टैटिक हम पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर आए अगर आईपी पर आए तो आईपी DHCP से इस वाले कंप्यूटर को भी मिल गई। कैसे फर्ज कीजिए आप नेटवर्किंग पढ़े हुए हैं, आपको आइडिया है कि राउटर कोई चीज़ होती है, राउटर का कोई गेटवे होता है, और अगर उसकी कोई सेटिंग वगैरह करनी हो तो आप अपने कंप्यूटर पर वेब ब्राउज़र पर आके आप उस राउटर का गेटवे टाइप कर लेते हैं। और अगर आपको गेटवे नहीं भी मालूम तो आप आईपी पर आके डिफ़ॉल्ट गेटवे चेक कर सकते हैं कि भाई उसका गेटवे क्या है, और आप उसका पैनल तक जा सकते हैं जिसकी आईपी आप गेटवे में देखने के बाद टाइप करेंगे। अच्छा, टाइपिंग के बाद एक ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन पैनल खुलता है जहां आपसे क्या पूछता है भाई यूज़र नेम और पासवर्ड। आपको ये बात भी बताई थी कि जनाब जो डिफ़ॉल्ट कंपनीज के राउटर्स होते हैं जो कंपनीज से बनकर आते हैं उनका यूज़र नेम और पासवर्ड एडमिन ही होता है। अगर ये बात आपके किसी कज़न या किसी नेबर को पता हो, किसी पड़ोसी को मालूम हो, और अगर वो ये वाला काम आपके पैनल तक आने तक कामयाब हो जाए, यूज़र नेम और पासवर्ड वो सिर्फ ट्राई करते वक्त एडमिन डालें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये बात शायद नहीं मालूम होती घरों में, और वो अपने राउटर्स का यूज़र नेम और पासवर्ड छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो आपकी वाईफाई की सेटिंग, आपकी DHCP की सेटिंग, इन सबको देख भी सकता है और वो तब्दील भी कर सकता है। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, एडमिन का जो कंसोल होता है उसे क्या करना होता है, सिक्योर करना होता है। सिक्योर करने के लिए सिंपल तरीका है गाइस, वेब ब्राउज़र पर आके सबसे पहले तो आपने कंसोल ही खोलना है, और कंसोल खोलने के बाद वैसे तो अलग अलग राउटर्स में अलग अलग हेडिंग हो सकती है, हो सकता है आपके राउटर में यूज़र नेम के नाम से ही हो, लेकिन सिस्को के ज़्यादातर राउटर्स में एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से होता है, और कहीं कहीं यूज़र नेम चेंज करने की अथॉरिटी होती है और कहीं कहीं सिर्फ पासवर्ड। तो सिस्को सिर्फ क्या कहते हैं कि जनाब आप सिर्फ पासवर्ड चेंज कीजिए, और हम चेक करने के लिए यहाँ 1 2 3 और 1 2 3 4 टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम पासवर्ड चेंज करके देखते हैं। हमने सेव सेटिंग्स किया, जैसे सेव करते हैं दोबारा से हमसे पूछा जाता है, और हम अगर सब क्लोज कर दें, अब हमें पासवर्ड तो पता है उसका कि हमने 1 2 3 रखा। अब अगर आपका पड़ोसी, आपका कोई भी जानने वाला जिसे आपने कनेक्शन दिया हुआ है, अगर वो अब इस गेटवे को जानते हुए आईपी डाल के भी इंटर करेगा तो यूज़र नेम और पासवर्ड देकर नहीं जा पाएंगे, जिसका यूज़र नेम हमने एडमिन ही था। जबकि अगर वो पासवर्ड ADMIN एडमिन ही टाइप करेंगे तो वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जबकि अगर वो 1 2 3 करके जाएँ तभी ठीक है। तो जैसे जो चीज़ लगती है गाइस, अगर पासवर्ड चेंज करना हो तो कर सकते हैं, ख़त्म करना हो तो ख़त्म भी कर सकते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो गया कि हम पासवर्ड कंसोल का कैसे बदल सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई गाइस, ये बात बहुत इजी थी। तो अब चलते हैं थोड़ी सी मुश्किल टॉपिक पर, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है आपकी, थोड़ा सा फोकस दे दें, समझ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आते हैं 3 वायरलेस राउटर्स लिए हमने गाइस। 3 वायरलेस राउटर्स लेने का मकसद समझ लें, हम डायग्राम एक ऐसी बना रहे हैं कि हमारे पास कितनी बिल्डिंग्स हैं। लेट्स सपोज गाइस हमारे पास अब की दफ़ा 3 बिल्डिंग्स मौजूद हैं, 3 अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, 3 अलग अलग बिल्डिंग्स में अलग अलग कंप्यूटर लगे। फॉर एग्जांपल एक होम नेटवर्क की बात करें, अभी हम कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे, और सिंपल वायरलेस राउटर पर हम वायर वगैरह कनेक्ट करके वायरलेस कनेक्टिविटी करके नॉर्मल चीज़ें जानना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ क्या हुआ, सिंपल पीसीज आ गए, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स लगे हुए। गैस अब फर्ज कीजिए जो 3 राउटर्स हैं कंपनी से हमने डब्बा पे एक सिंपल लिया और लगा दिए। अब प्रॉब्लम ये है कि तीनों के जो गेटवे होंगे वो तो सेम होंगे, ऐसा ही है ना। अब जब तीनों के गेटवे सेम हो गए तो कंप्यूटर कौन सा रास्ते से जाएगा, एक तो ये प्रॉब्लम, तीनों का दरवाज़ा एक ही। चलें अगर ये मान भी लें कि वो चलें तीनों का लगे कनेक्ट, तो उसी से जाना तो चाहिए। अगर जाना चाहिए तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि तीनों के राउटर्स की जो आईपी है वो 100 से बटना शुरू होगी और उसके बाद तक बटेगी, तो तीनों 101 से आईपी बांटेगा, तो तीनों राउटर्स 101 से आईपी बांटेंगे। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि अगर मेरे पहले वाली बिल्डिंग पे आईपी 101 है और दूसरे वाले की भी 101 हो गई, तो अगर हम तीसरे वाली बिल्डिंग से कंप्यूटर को बोलेंगे कि 101 को कनेक्ट करें, तो ये कंप्यूटर तो उलझ सा जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि इसे पहले वाली बिल्डिंग से मिलना चाहिए दूसरी वाली से। तो याद रखिएगा इस एक बात जहन में, जो भी आईपी आपके नेटवर्क में होगी, मैं फिर एक बात बताते चलूँ, जो भी आईपी आपके नेटवर्क में होगी वो सेम नहीं हो सकती, और अगर सेम हो रही है तो इट्स मीन आपके नेटवर्क में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, जो कि रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है। अगर कॉन्फ्लिक्शन आएगा तो नेटवर्क आपका हैंग हो जाएगा, कोई भी डेटा इधर से उधर नहीं जाएगा, हो सकता है कंप्यूटर्स में इंटरनेट या नेटवर्क ना चले।
तो ये बात आपके जहन में रहे। और इस सिनेरियो में अगर हम तीनों राउटर्स को बोल देंगे कि DHCP बांटिए तो क्या होगा, तीनों जब IPs बांटेंगे तो प्रॉब्लम बन जाएगी। तो एक सिनेरियो तो ये है कि हम इन राउटर्स को एज अ स्विच काम करें, यानी नंबर 1 इसको तो ये बोल दें कि आपने कुछ नहीं करना सिवाय वाईफाई देने के और कनेक्टिविटी। और अगर रहे बात IP की, तो मैं इस राउटर को, बीच वाले राउटर को पहले वाले राउटर से कनेक्ट करने वाला हूं और सिर्फ ये ड्यूटी, ये जिम्मेदारी पहले वाले राउटर की रखेंगे कि जनाब सिर्फ आपने IP बांटनी है और ये IP तीनों बिल्डिंग्स तक सिर्फ पहला राउटर बांटेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया हमने, सबसे पहले राउटर पर आए, यहाँ से DHCP को डिसेबल कर दिया, दूसरे वाले सेफ सेटिंग्स की क्लोज कर दिया। यहाँ पर आए, GUI पर आते हैं, यहाँ से इसे डिसेबल किया, नीचे आते हैं, सेफ सेटिंग करी, ये भी डिसेबल हो गया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम बननी तो नहीं चाहिए। अच्छा, पहले राउटर पर आते हैं, अगर GUI पर आए, ये इनेबल है, इसे डिसेबल नहीं करना क्योंकि इसे तो बताना है जी IP बांटनी है। अच्छा, सब तमाम पीसीस को कनेक्ट कर लेते हैं उनके राउटर से। और एक और चीज, यहाँ इंटरनेट पोर्ट अभी भी यूज नहीं कर रहे, इथरनेट ही यूज कर रहे हैं। कौन सी वाली गाइज, ये वाली। इंटरनेट पे अभी आते हैं, फिलहाल इथरनेट पे क्लिक किया, यहाँ पर कनेक्टिविटी करी। अच्छा गाइज, जो डिवाइसेस सेम होती हैं, PC टू PC, राउटर टू राउटर, सर्वर टू सर्वर, उन्हें हम क्रॉस ओवर वायर से जोड़ते हैं आपस में। ठीक है ना, तो क्रॉस ओवर वायर कैसे बनेगा वो तो जानेंगे मॉड्यूल में। फिलहाल हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और इथरनेट 2 से इथरनेट 2 पर कनेक्ट किया और ऐसे ही यहाँ जो पोर्ट्स बची हैं अब इथरनेट 3 से इथरनेट 3 पर कनेक्ट कर दिया। चाहे तो 2 पे कर लें, 4 पे, ये आपकी मर्जी होती है, लेकिन इंटरनेट पर नहीं करना। फास्ट फॉरवर्ड टाइम करते हैं गाइज। अब क्या होगा, सिंपल 101 IP हमारे इस PC को मिलनी चाहिए क्योंकि DHCP बांट रहा है 100 से बांट रहा है IP। एक दफ़ा देख लेते दोबारा, यहाँ पर आए तो देखिए हमारे पास IP बटना शुरू होगी 100 से, तो इस कंप्यूटर को IP मिलनी चाहिए उसूलन 100 या 101। राइट गाइज, इसे 100 मिल गई। ऐसे दूसरे PC पर आते हैं, डेस्कटॉप पर आने के बाद यहाँ पर DHCP, और यहाँ से देख लेते हैं कि 101 मिल गई। और इसे तीसरे PC पे आए, डेस्कटॉप पे यहाँ पर आ गए, DHCP पे क्लिक किया तो इसे नेक्स्ट IP मिल गई। राइट गाइज, अब सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पर थोड़ी सी वाईफाई की सेटिंग कर लेते हैं। सिर्फ आपको समझाने के लिए गाइज हमने क्या किया, पहले वाले राउटर पर आते हैं, वायरलेस सिक्योरिटी पे, यहाँ से नाम दे देते हैं राउटर 1, इसे सेव किया और वायरलेस सिक्योरिटी पर WPA2 पर्सनल कोई भी पासवर्ड ले लेते हैं। सेफ सेटिंग्स करना जरूरी है। ऐसे दूसरे वाले राउटर पर आए, सब पर राउटर पर पासवर्ड इसलिए दिए जा रहे हैं, एक तो जब हम कनेक्ट करने पर आए तो कोई सा भी ऑटो कनेक्ट ना हो, जिसे हम कनेक्ट करें वही कनेक्ट हो, क्योंकि प्रैक्टिकल के वक्त कोई प्रॉब्लम अगर आ जाए तो हो सकता है समझने में कोई प्रॉब्लम हो। तो इस राउटर का क्या नाम दें, कौन सा राउटर है जी, ये राउटर 2 आ गया, सेफ सेटिंग्स किया, यहाँ से क्लोज। ऐसे नंबर 3 पर आते हैं, यहाँ वायरलेस सिक्योरिटी, यहाँ पर नाम दे दिया हमने राउटर 3, सेफ सेटिंग्स की, और वायरलेस सिक्योरिटी पर आने के बाद पासवर्ड दे दिए यहाँ भी। ओके जी, एक लैपटॉप ले लेते हैं अब यहाँ पर हम, और लैपटॉप पे क्लिक किया, पावर ऑफ कर लेते हैं और यहाँ से वाईफाई का कार्ड लगाया, लैपटॉप इनेबल, वापस पावर ऑन किया, डेस्कटॉप पर आते हैं, PC वायरलेस, और कनेक्टिविटी में आते हैं गाइज। अच्छा, अब इस लैपटॉप को हमने कनेक्ट किससे करना है, राउटर 2 से। अगर हम राउटर 2 से कनेक्ट करें तो देखिए क्या होगा, ये जो राउटर है, क्योंकि IP कौन से राउटर बांट रहा है गाइज, वो वाला राउटर। अगर हमने राउटर 2 पे क्लिक किया, कनेक्ट करते हैं, पासवर्ड देना चाहें हमने पासवर्ड दिया और कोशिश करते हैं इसे कनेक्ट करने की। अगर जैसे कनेक्ट किया, उसूलन होगा क्या कि इस लैपटॉप को IP उस वाले राउटर ने दिए, तो इसलिए सिग्नल्स बताए जा रहे हैं उस राउटर से आया, जबकि रियल में क्या होगा कि ये कनेक्टिविटी यहीं से होगी, सिग्नल्स इसी राउटर की ताकत के हिसाब से यहाँ आ रहे होंगे, लेकिन IP कौन राउटर दे रहा होगा, पहला वाला राउटर दे रहा होगा। इसीलिए पैकेट ट्रेसर में जिस राउटर से IP जाती है तो वो बता रहा है कि ये जो लैपटॉप है ये इसके नेटवर्क का हिस्सा है। कहने का मकसद ये है कि गाइस, अगर अब हम इस कंप्यूटर पे वीडियो कॉल करें और इस कंप्यूटर से भी वीडियो कॉल करें आपस में, तो यहाँ से डेटा इस कंप्यूटर तक आएगा और यहाँ से डेटा इस कंप्यूटर तक आएगा। इवन ऐसा गाइस, आपको शायद मालूम हो, काउंटर स्ट्राइक वगैरह के गेम्स बनते हैं हमारे पास, लोकली सर्वर बनते हैं, 8-10 कंप्यूटर लगाएं और आप काउंटर स्ट्राइक का सर्वर लगा के खेल सकते हैं। तो वो आपस में खेलने के लिए आपको नेटवर्क चाहिए होता है और आप ऐसे सिंपल राउटर्स बेस्ड नेटवर्क बनाकर वो गेम्स वगैरह प्ले कर सकते हैं। वो तमाम गेम्स आप हर अपने अपने कंप्यूटर से खेल रहे होंगे और सारे एक ही कंप्यूटर में आप सबको नज़र आ रहे होंगे। तो गाइज, एक सिंपल सा ये सिनेरियो समझ आया कि DHCP IP कैसे बंद कर सकें। ये वीडियो थोड़ी तवील हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं कि वो जो इंटरनेट वाली पोर्ट है वो कब हम यूज़ करते हैं। तो अपना ख्याल कीजिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह।